आपको हम बताते हैं कि आखिरकार हम ये क्यों कह रहे हैं कि दूसरी लहर अपने शीर्ष को पार कर चुकी है। ये दावा किया है कैम्ब्रिज का। कैम्ब्रिज ने, विश्व की मशहूर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का ये दावा है। देखिए यहां पर बिग वॉल पे आपको तस्वीरें दिख रही हैं। नए मामले और कोरोना संक्रमण से होने वाली मौतों में कमी आई है। 4 लाख से घटकर नए केस 3,29,000 पहुंचे हैं। देखिए 4 लाख से घट करके और किस तरह से 3,29,000, ये जो आपको ग्राफिक इसमें दिख रहा है, इससे आपको एक अंदाजा मिल रहा होगा। 7 मई को नए केस अमेरिका के 2020 में आए कोरोना पीक से करीब 32% ज्यादा। ये 7 मई का आंकड़ा है। ये देखिए 7 मई को ये अचानक ये जो केसेस हैं ये बढ़े हैं और ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है चार्ट, ये उसका ब्यौरा पेश करता है। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और छत्तीसगढ़ समेत 18 राज्यों में नए मामलों में कमी आई है। इस बात पर भी ध्यान देना होगा। 18 राज्य ऐसे हैं जहां पर नए मामलों में कमी आई है। असम, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु और त्रिपुरा जैसे राज्यों में 2 हफ्तों में आ सकता है पीक। ये भी महत्वपूर्ण है। देखिए 2 हफ्ते में पीक आ सकता है। ये जानना ज़रूरी है। भारतीय एक्सपर्ट्स की तर्ज पर ये सारे अनुमान हैं और ये जो जानकारी है ये बता रही है कि अभी हमको किस हिसाब से सतर्क रहने की ज़रूरत है। डॉक्टर अनिल शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं बॉम्बे हॉस्पिटल से। डॉक्टर शर्मा, ये जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी कह रही है कि सेकेंड वेव का जो पीक है वो गुजर चुका है, बाकायदा वो उसके आंकड़े दे रहे हैं। डॉक्टर शर्मा, आप इसके बारे में आपको क्या लगता है कि ये कितना प्रामाणिक लग रहा है आपको, जो अपने आसपास आप देख रहे हैं? मैं आपके अपने अनुभव से समझना चाह रहा हूं जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी बात कह रही है। डॉक्टर शर्मा, देखिए मैंने कैम्ब्रिज का वो आर्टिकल नहीं पढ़ा है, लेकिन ये बहुत जल्दी होगा कहना कि सेकंड वेव की पीक आ चुकी है। मेरा जो ऑब्जर्वेशन पिछले 15-20 दिन का या महीने का ये है कि जहां पे पहले तेजी से बढ़े थे जो शहरों में या जैसे महाराष्ट्र या कुछ लिमिटेड जगह, वहां पे केस कंट्रोल में आ रहे हैं क्योंकि हम सख्ती कर रहे हैं, लॉकडाउन जैसी स्थितियां की हैं। लेकिन खराब बात यह है कि अब ये गाँवों में और जहां पहले बीमारी नहीं थी वहां पे फैल रहे हैं। तो जहां पे हाई थे वो कम हो रहे हैं, जहां पे नहीं थे वो बढ़ रहे हैं। आने वाले 2 से 4 वीक में मालूम पड़ेगा कि क्या ये 3 लाख के केस 3 लाख से कम होते हैं या 4 लाख से ज्यादा होते हैं। नए केस डेफिनेटली मुंबई में कम है, आईसीयू में अभी भी तकलीफ है। मॉर्टेलिटी रेट भी ऐसा लगता है कि अब धीरे-धीरे कम आ रही है। ठीक है अनिल जी, एक सवाल मैं डॉक्टर दीपक आचार्य से ले लूं। डॉक्टर दीपक, एक बात मुझे बताइए कि ये जो आंकड़े बता रहे हैं कि जो नए केस आए हैं, नए केस हैं, उनके मामले कुछ कम हुए हैं, तो आपको क्या, आपका अपना अनुभव क्या कहता है? आप तो गुजरात में हैं, गुजरात में भी काफ़ी प्रभावित रहा है गुजरात इस कोरोना की आपदा से। नए जो केसेस आ रहे हैं उनके बारे में आपकी क्या राय है? क्या वाकई आपको लगता है कुछ कम हुए हैं पहले से? अभिषेक जी, यदि आंकड़ों पर जाए तो डेफिनेटली थोड़ा सा मनोबल बढ़ता है, लेकिन ये भी बहुत जरूरी है कि कितनी टेस्टिंग हो रही है। और चूंकि अब ये पैर पसार रहा है रूरल एरियाज के अंदर में, और हम जब देखते हैं रूरल एरियाज़ को तो ये आप जानकर आप बड़ी आश्चर्य नहीं होगा कि लोग डरते हैं बाहर आने से, निकलने से, बात करने से और टेस्टिंग से डरते हैं। तो बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन है अभी बहुत सारी वहीं तक सीमित हो जाती हैं, बाहर निकलकर नहीं आएंगे आंकड़े। टेस्टिंग बढ़ानी पड़ेगी और डेफिनेटली ये अभी कहना बहुत जल्दबाजी होगी कि ये पीक आ गया है, क्योंकि अब हम जो सेकेंड वेव में भी सेकेंड पार्ट देख रहे हैं जो रूरल एरियाज़ में पैर पसार रहा है। तो सही आंकड़े आएंगे, उसके बाद ही एनालाइज करना पड़ेगा। और इम्पॉर्टेंट सबसे ये है अभिषेक जी कि पीक, नेशनल पीक को ये काउंट नहीं हो सकती। अलग अलग स्टेट्स के अंदर में अलग अलग टाइम पर इस वायरस ने पैर पसारा है और जो वेरिएंट्स की धमा चौकड़ी जो हमने देखी है उसके हिसाब से अभी कुछ भी इमेजिन कर पाना या एनालाइज कर पाना बहुत मुश्किल होगा। डॉक्टर दीपक, इसीलिए मैंने आपसे यही कहा था कि आप अपना अनुभव बताइए, क्योंकि आंकड़े एक तस्वीर देते हैं, लेकिन आप लोग चूंकि आप योद्धा हैं, इस पूरी लड़ाई में आप लड़ रहे हैं, तो आपका अपना अनुभव बहुत कुछ कहता है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।